देश भर में नए पेंशन स्कीम का विरोध करते हुए अपने अपने जिलों में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और मांगे उठाई जा रही हैं। हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए वित्त विधेयक 2025 के अंतर्गत CCS यानी पेंशन नियमों में किए गए संशोधन को लेकर देश भर के पेंशनर्स में नाराजगी देखी जा रही है, जो वडोदरा में भी देखी गई। ऑल इंडिया स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर एक विस्तृत ज्ञापन के जरिए इस नियम के खिलाफ अपनी आपत्ति जताई गई है। सभी लोगों ने मिलकर वडोदरा कलेक्टर अनिल धामिलिया को ज्ञापन सौंपा। फेडरेशन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो इस मुद्दे पर पुनः विचार करे और सभी पेंशनर्स को समान अधिकार और सम्मान प्रदान करे। केंद्र सरकार द्वारा 25/3/2025 ના રોજ સેન્ટ્રલમાં એક ખરડો લાવવામાં આવે છે નાણાકીય અને 8મા પગાર પંચનો લગતો ખરડો છે। હવે એ 8મું પગાર પંચ અમને મળવા પાત્ર થતું નથી। એ ખરડા આધારે એ ખરડો પાછો લેવાય એવી અમારી આગ્રહભરી વિનંતી છે। ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन के बैनर तले देश भर में पेंशनर्स ने अपने अपने जिलों में डिप्टी कमिश्नरों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में भी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पेंशनर्स की मुख्य मांगे रखी गयी। ये हमने ऑल इंडिया पेंशनर्स फेडरेशन की कॉल पर DC साहब की खिदमत में अपना मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें हमने उस तशवीश का इजहार किया जो हम 8वीं तनख्वाह कमीशन के बारे में हमें खदशा हुआ है कि उसमें पेंशनर्स का नाम शामिल नहीं है, पेंशनर्स को वो मुराद नहीं दी जा रही है। अलावा जी हमने कहा कि हमें DC साहब से हमने ये बात भी की कि हमें अस्पतालों में जो हमारे बुजुर्ग है, हमारे बुजुर्ग शहरी हैं, उनके लिए बाज़ाब्ता एक विंडो रखा जाए ताकि उनको परेशान न होना पड़े और उनको बिल्कुल आराम से इलाज मुआवजा उनका कराया जा सके। वैसे जरूरी भी है जो DC साहब ने तस्लीम किया कि बुजुर्गों को हर जगह पर बाज़ाब्ता तौर पर एक सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई दफ्तर हो, तो बुजुर्गों को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। और इसके साथ ही हमने DC साहब से ये भी कहा कि हमारा जो सीनियर सिटीजन कार्ड है वो हमें दिया नहीं जा रहा है, कहीं पे DC साहब देते हैं और कहीं पे नहीं देते हैं, तो हमने कहा आपके दफ्तर को देना पड़ेगा। और DC साहब ने तस्लीम किया कि हाँ बिल्कुल सीनियर सिटीजन कार्ड यहाँ भी मिलेंगे। आज का जो ये था, ये मेमोरेंडम हमने जो DC साहब को हमने दे दिया, इसका एक्चुअली मकसद ये था कि जो 8th पे कमीशन हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, तो उसमें मालियाती कमीशन ने हमें सोर्सेज से मिला है कि ये जो पेंशनर्स है तमाम ऑल इंडिया लेवल पर उनको उसमें शामिल नहीं किया गया है। लिहाजा इस सिलसिले में हमने आज का जो ये मेमोरेंडम पेश किया है, इसका अपने कंसर्न DC साहब के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो जितने भी मुतालबात है जिसमें 8th कमीशन में जितने भी मराहत है वो तमाम पेंशनर को मिलने चाहिए, इंक्लूडिंग जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर स्टेशन पुलिस वाले हैं जो J&K के, हमें भी उसका मिलना है। इसके अलावा हमें 300 रुपये मेडिकल अलाउंस मिलता है। हमारी पुरजोर डिमांड है सरकार को कि 300 से 1000 रुपये वो होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त लद्दाख वालों को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी मुलाजिम है पेंशनर्स हैं उनको 1000 रुपये मिलता है, जबकि J&K UT के जितने भी मुलाजिम पेंशनर्स उनको 300 रुपये मिलता है। तो इसके साथ ही जितने भी पे कमीशन के 8th पे कमीशन के जितने भी मुराद होंगे, हमारा पुरजोर मुतालबा है कि वो जम्मू कश्मीर के जितने भी पेंशनर्स हैं उनके साथ से जो पुलिस के जितने भी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन के जितने भी रिटायरीज है उन सबको पुलिस डिपार्टमेंट को भी मिलने चाहिए रिटायरीज को।